2 दिन की यात्रा पर भारत आएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। 4 और 5 दिसंबर को है पुतिन की भारत यात्रा। पीएम मोदी के साथ होगी द्विपक्षीय बातचीत। कर्नाटक के उडुपी में लक्षकंठ गीता पाठ में शामिल हुए पीएम मोदी। कृष्ण मंदिर में की पूजा, रोड शो भी किया। मध्य प्रदेश के रायसेन में बच्ची के रेप मामले में आरोपी सलमान का हाफ एनकाउंटर। पुलिस से बचकर भाग रहे आरोपी सलमान के पैर में गोली लगी है। आरोपी सलमान पर पुलिस ने 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। यूपी के मुरादाबाद में दारोगा पर होटल में घुसकर तोड़फोड़ करने के आरोप। दारोगा और सिपाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस को 2 महीने से गायब अपने ही इंस्पेक्टर की तलाश। इंस्पेक्टर पर 50,000 रुपए का इनाम, जगह जगह लगाए गए पोस्टर। इटावा में नेवी अफसर अजय यादव की पत्नी आरती की मौत पर बड़ा खुलासा। रेलवे के टीटी पर नेवी अफसर की पत्नी को धक्का देकर हत्या करने का आरोप। आनंद विहार स्पेशल ट्रेन में टिकट को लेकर टीटी से हुई थी बहस। यूपी के प्रयागराज में अतीक अहमद के बेटे का धमकी भरा वीडियो वायरल। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की। कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर फायरिंग केस में बड़ा एक्शन। दिल्ली से बदमाश बंधु मान सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गोल्डी डिलन गैंग का है बदमाश। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली से चंडीगढ़ तक किया विंडो ट्रेलिंग इंस्पेक्शन। रेल राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह भी रहे मौजूद। रेल मंत्री ने ट्रैक मेंटेनर, पीडब्ल्यूआई और सिग्नल विभाग के मेंटेनेंस स्टाफ से बातचीत की। दुबई एयर शो में तेजस क्रैश पर एचएएल चेयरमैन का बड़ा बयान। एचएएल चेयरमैन ने कहा, तेजस बिल्कुल सुरक्षित, दुनिया में सबसे बेहतर सुरक्षा रिकॉर्ड। श्रीलंका में भीषण बारिश का कहर। लैंडस्लाइड और बाढ़ में 40 से ज्यादा लोगों की मौत। भारी बारिश की वजह से चारों तरफ तबाही दिखी। भारी बारिश की वजह से श्रीलंका में रोकी गई ट्रेन सेवा, कई हाईवे बंद। सेना और एयरफोर्स राहत काम में जुटी। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। सभी थर्ड वर्ल्ड देशों से माइग्रेशन पर हमेशा के लिए लगाई रोक। पाकिस्तान में अदियाला जेल के बाहर आधी रात को इमरान खान तक पहुंचने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट। खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान सीनेट के सदस्य गुरदीप सिंह ने भी किया प्रोटेस्ट। पाकिस्तान के पीएम के राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्लाह का बड़ा बयान। बोले, जेल में बैठकर इस्लामाबाद पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं इमरान खान, इसलिए मिलने नहीं दिया जा रहा। इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ की सरकार से मांग, तुरंत पारिवारिक वकील और रिश्तेदारों की मुलाकात की दी जाए अनुमति। इमरान खान से नहीं मिल पा रही उनकी बहनें नूरीन नियाजी, अलीमा खान और उजमा का 3 हफ्ते से मुलाकात नहीं हो पाने का दावा। नेशनल सिक्योरिटी समिट में इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स पर बड़ा बयान। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर थिएटर कमांड सिर्फ एक झलक थी, आने वाले दिनों में इसका और प्रभावी रूप देखने को मिलेगा। कश्मीर में गुलमर्ग के तंगमर्ग इलाके में जमा पानी। गुलमर्ग इलाके में सैलानी मस्ती करते हुए दिखाई दिए। बिहार के दरभंगा में जमीन विवाद में आईटीआई कॉलेज पर बुलडोजर से तोड़फोड़ का आरोप। आईटीआई संचालक पर फायरिंग के भी आरोप। दिल्ली में लाल किले के सामने ब्लास्ट किया आरोपी डॉक्टर शाहीन को फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी लेकर गई एनआईए। करीब 2 घंटे तक अल-फलाह यूनिवर्सिटी में होती रही पड़ताल। शिरडी एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के दौड़ने का वीडियो हुआ वायरल। आदर्श आचार संहिता की समय सीमा का पालन करने के लिए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए एकनाथ शिंदे ने लगाई थी दौड़। रांची में पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से मिले विराट कोहली और ऋषभ पंत। धोनी के घर में काफी देर तक रहे दोनों खिलाड़ी। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने बागेश्वर बाबा पर साधा निशाना। बोले, भविष्य की बात करने वाला बाबा को दिल्ली ब्लास्ट की जानकारी नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ में लोकायुक्त की छापेमारी के समय हाथ छुड़ाकर भागा कांस्टेबल। जमानत दिलाने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर T20 विश्व कप विजेता ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम से की मुलाकात। खिलाड़ियों से बातचीत के बाद पीएम ने उन्हें सम्मानित भी किया। यूपी के ललितपुर में एक शादी समारोह में मंत्री मनोहर लाल पंत के डांस का वीडियो वायरल। मंत्री का पसंदीदा गाना बजते ही वो थिरकने लगे। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की मांग की। यूपी को बड़ा प्रदेश बताते हुए 3 महीने समय बढ़ाने की मांग की। यूपी के हापुड़ में गंगा किनारे पुतले का अंतिम संस्कार करने के आरोप में पकड़े गए 2 लोग। इंश्योरेंस फ्रॉड की साजिश का शक। दिल्ली के पीएस छावला इलाके में कार में मिला महिला का शव। लिव इन पार्टनर पर लगे हत्या के आरोप। यूपी के कासगंज में 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर चली गोली। 12 घायल, 4 की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के बालोद में अंधविश्वास के नाम पर ठगी। तांत्रिक ने गढ़ा धन को निकालने का लालच देकर ठगे 7 लाख रुपए। हरियाणा के मेवात में पुरानी रंजिश के चलते बुजुर्ग की पीट कर हत्या। 17 आरोपियों पर मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कार से स्टंटबाजी का वीडियो वायरल। पुलिस ने स्टंटबाजी करने वाले 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के फिरोजाबाद में छात्रों को 2 गुटों के बीच झड़प। बीच रोड बाइक सवार छात्र आपस में भिड़े। यूपी के बलिया में शादी का स्टेज टूटा। दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने पहुंचे बीजेपी जिलाध्यक्ष को भी लगी चोट। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हुई चाकूबाजी की घटना। सामान ले रहे शख्स पर चाकू से वार, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में मची भगदड़, कई लोग घायल।
पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी, चांसलर और उपराष्ट्रपति दफ्तर ने चुनाव की तारीखों को दी मंजूरी। पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव को मंजूरी मिलने पर छात्रों ने मनाया जश्न। 25 दिन से चल रहा पीयू बचाओ आंदोलन आज खत्म। एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन का बड़ा दावा, कहा एसआईआर के दूसरे फेज में 99% मतदाताओं की फॉर्म मिले। जयपुर में 7वीं में पढ़ने वाले 13 साल के बच्चे ने खुदकुशी की, स्कूल से घर वापस आकर लगाई फांसी। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने मोगा से मेयर को पार्टी से निकाला, नशा तस्करों से संबंधों का आरोप है। आज गोवा में श्रीराम की मूर्ति का अनावरण करेंगे पीएम मोदी। 77 फीट ऊंची श्रीराम की मूर्ति का अनावरण करेंगे पीएम मोदी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एसआईआर प्रक्रिया पर खड़े किए सवाल, कहा निष्पक्ष नहीं दिख रही एसआईआर की प्रक्रिया। बिहार में एनडीए की जीत पर सुप्रिया सुले का बयान, कहा एनडीए को नीतीश कुमार की वजह से मिली जीत। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़, 20 गौवंश लेकर जा रहे बदमाश गिरफ्तार। संसद की बुलेटिन में जय हिंद वंदे मातरम जैसे नारे लगाने की मनाही, संसदीय परंपरा का हवाला दिया गया। असम विधानसभा में बहुविवाह विरोधी बिल पास, असम में बहुविवाह अब अपराध माना जाएगा। बहुविवाह विरोधी बिल पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, कहा बहुविवाह विरोधी बिल इस्लाम के खिलाफ नहीं। 29 नवंबर को महागठबंधन की होगी बैठक, तेजस्वी के घर पर होगा बिहार हार पर मंथन। गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस को मिली हरी झंडी, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यूपी के झांसी में स्कूटी में लगी आग, शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगी आग। यूपी के अलीगढ़ में रोड की बदहाली पर भड़की विधायक, सड़क पर ही जेई और अधिकारियों को फटकार लगाई। व्हाइट हाउस फायरिंग मामले में 29 साल के अफगान शरणार्थी को हिरासत में लिया गया, पहले सैनिक के रूप में तैनात था हमलावर। हांगकांग में आग से मरने वालों की संख्या बढ़ी, अब तक 94 लोगों की हुई मौत। दक्षिण थाईलैंड में भीषण बाढ़ का कहर जारी, मृतकों की संख्या बढ़कर 82 हुई। पाकिस्तान के अदयाला जेल में इमरान खान से मिलने खैबर पख्तूनख्वा के सीएम पहुंचे, सरकार ने नहीं दिया मिलने का समय। पाकिस्तान की संसद के स्पेशल सेशन में हुआ हंगामा, इमरान खान की पार्टी के सांसदों ने किया बवाल। बांग्लादेश में फांसी के बाद शेख हसीना को भ्रष्टाचार मामले में 21 साल जेल की सजा, शेख हसीना के बेटे और बेटी को 5-5 साल की सजा। जम्मू में आत्मघाती हमले की साजिश का आरोपी गिरफ्तार, 19 साल का आरोपी युवक पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। हरियाणा के करनाल में काला राणा गैंग के गुर्गे से विस्फोटक और हैंड ग्रेनेड बरामद, एसटीएफ ने पुलिस ने अमर सिंह नाम के गैंगस्टर को गिरफ्तार किया। सलमान खान के घर पर फायरिंग केस में 5 आरोपियों पर आरोप तय, लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई को वांटेड दिखाया गया। बिहार चुनाव पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक में हंगामा, इंजीनियर संजीव और जितेंद्र यादव के बीच जमकर हुई गाली गलौज। देश की सुरक्षा तैयारियों पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बयान, कहा भारत को उच्च स्तर की सैन्य तैयारी रखनी होगी, कूटनीतिक फुर्ती से ही रणनीतिक ताकत बढ़ेगी। पीएम मोदी ने डेफ फिल्म्स में भारतीय खिलाड़ियों के असाधारण प्रदर्शन पर दी बधाई, 9 गोल्ड समेत 20 मेडल जीतने को बताया मजबूत इरादों का परिणाम। टोक्यो में हुए 25वें समर डेफ फिल्म्स 2025 में भारतीय खिलाड़ियों का ऐतिहासिक प्रदर्शन, टोक्यो में भारत ने 9 गोल्ड समेत कुल 20 पदकों पर कब्जा किया। महिला प्रीमियर लीग 2026 का आयोजन 9 जनवरी से 5 फरवरी तक होगा। बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के चौथे सीजन के प्लान की जानकारी भी दी। ऑस्ट्रेलिया में चल रही महिला बिग बैश लीग के सत्र में नहीं खेलेंगी जेमिमा, स्मृति मंधाना के साथ रहने का लिया फैसला। महेंद्र सिंह धोनी से मिलने रांची पहुंचे विराट कोहली और ऋषभ पंत, एक झलक पाने के लिए उमड़ी फैंस की भीड़। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लाल किले की सुरक्षा बढ़ाई गई, अंडर व्हीकल स्कैनिंग सिस्टम लगाया गया, 200 से ज्यादा और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। संसद में शीतकालीन सत्र के लिए बढ़ाई गई सुरक्षा, संसद में सीआईएसएफ ने 3300 जवानों को किया तैनात। छत्तीसगढ़ और कर्नाटक को मिले आईएमडी के पहले डॉपलर रडार, मौसम निगरानी नेटवर्क का होगा विस्तार, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया उद्घाटन। भारतीय रेलवे में नॉनवेज खाने में हलाल मीट पर दी सफाई, कहा रेलवे सिर्फ फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड के अनुसार खाना परोसता है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप, कहा टीएमसी के गुंडों ने हमारे नेताओं पर हमला कर दिया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का फिल्म 120 बहादुर को दिल्ली में टैक्स फ्री करने का ऐलान, फिल्म को बताया प्रेरणादायक। उत्तराखंड के हरिद्वार से एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया, वहां तेज रफ्तार एक कार ने 10 साल की बच्ची को कुचल दिया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 से कपिल शर्मा की बड़े पर्दे पर वापसी, 4 बीवियों के साथ ढेर सारा कंफ्यूजन और धमाल लेकर आ रहे हैं कपिल शर्मा। मरने से पहले धर्मेंद्र ने अपने गांव की जमीन अपने भतीजों के नाम की, पूर्वजों की धरोहर को सहेजने के लिए लिया था फैसला। आमिर खान, जैकी श्रॉफ और उर्मिला मातोंडकर की फिल्म रंगीला आज होगी सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज। 30 साल पहले फिल्म जो बनी थी उसने 33 करोड़ रुपए कमाए थे। धर्मेंद्र की शोक सभा में सलमान खान, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन समेत तमाम बड़े सितारे पहुंचे। सुपरस्टार का 24 नवंबर को हुआ था निधन। धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुई हेमा मालिनी, प्रेयर मीट के दिन लिखा लंबा पोस्ट, दिखाई अनदेखी तस्वीरें। भद्दे मजाक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, समय रैना को दिव्यांगों के लिए फंड जुटाने का दिया निर्देश।
लड़कियों संग छेड़छाड़ के खिलाफ ऐश्वर्या ने उठाई आवाज, बोली ड्रेस लिपस्टिक को दोष मत दो। दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के नए गाने बरोटा का टीजर रिलीज के समय 2 मिलियन से ज्यादा यूजर्स ने कमेंट करके रिकॉर्ड बनाया। अमिताभ बच्चन ने सुनाया गंगा की सौगंध का किस्सा, कहा घोड़े पर नदी पार करते हुए लग रहा था डर। अभिनेता अक्षय कुमार ने राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा से की मुलाकात, दोनों के बीच फिल्म सिटी और पॉलिसी पर हुई चर्चा। अभिनेता अजय देवगन को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत, कोर्ट ने अजय देवगन से जुड़ा डीप फेक कंटेंट हटाने का आदेश दिया। रूसी सेना ने यूक्रेन के पोक्रोवस्क को लेकर दिया बहुत बड़ा दावा, 66% इलाके पर नियंत्रण की कही बात। अमेरिकी सेना ने कैरेबियन सागर में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ छेड़ी बड़ी जंग, सैन्य ताकत बढ़ाई, ड्रोन से लेकर F-35 विमानों तक हर ओर से निगरानी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को दी बड़ी धमकी। पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेनी सेना अपनी कब्जाई गई जमीन से पीछे नहीं हटती तो रूस इसे अपनी सैन्य शक्ति से ले लेगा। यूक्रेन के जापोरिजिया में जबरदस्त हवाई हमले, 18 लोग घायल, ज़ेलेंस्की ने बताया शांति के प्रयासों के खिलाफ हमला। यूक्रेन के वोवचांस्क में भी बड़े हिस्से पर रूस का दावा, 80% इलाके पर कब्जे की बात कही। अमेरिका और यूक्रेन के पीस प्लान पर पुतिन की दो टूक, कहा अगर यूक्रेन ने इलाके नहीं दिए तो छीन लेंगे। अमेरिका के दूत से मिलने को तैयार हुए पुतिन। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से करेंगे मुलाकात। यूक्रेन के खेरसौ में रूसी ड्रोन हमला, एक बच्चे की मौत, लोगों को सतर्क रहने की सलाह। रूस के जापोरिजिया में जबरदस्त हवाई हमले, 18 लोग घायल, यूक्रेन ने बताया शांति के प्रयासों के खिलाफ हमला। यूक्रेन ने युद्ध में रूस को 24 घंटे में भारी नुकसान पहुंचाने का किया दावा, कहा 1140 सैनिक मार गिराए गए, रूस के 2 विमान भी तबाह किए। वेनेजुएला की सेना ने युद्ध अभ्यास के जरिए अमेरिका को दी खुली चेतावनी, ट्रंप की ओर से मिली धमकियों के बाद मादुरो सरकार पूरी